और बहुत मजा आएगा ये टॉपिक में। ठीक है, चलो सब लोग हेडिंग डालो, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोगों को इस वाले चैप्टर नेम में दो वर्ड दिख रहा है, एक दिख रहा है सिंपल और दूसरा दिख रहा है इंटरेस्ट। तो तुम लोग के मन में होगा कि ये सिंपल है तो इसका इतना मतलब सिंपल क्यों लिखा है, दूसरा इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब एक बेसिक सवाल पूछते हैं, तुम्हारे घर में अभी कोई रेंट लगा हुआ है या तुम कहीं रहते हो तो रेंट देते हो? यस सर। हाँ, वो रेंट क्यों देते हो, या रेंट किसी से लेते क्यों है या देते क्यों है? क्योंकि उसका लैंड यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तुमने उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, उसका घर यूज कर रहे हो, इसलिए इंटरेस्ट देते हो। तो एक बात बताओ, अगर तुम किसी का घर यूज करते हो, हाउस यूज करते हो, तो तुम उसको रेंट देते हो, है ना। तो एक बात और समझ में आती है कि अगर किसी का पैसा ही यूज कर ले, अगर हम लोग किसी का मनी यूज करें तो कोई हमको फ्री में देगा? मान लो अभी तुम किसी से बोलो कि लाइए 2 लाख रुपए दीजिए, है ना, और हम आपको आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 5 ईयर्स हम आपको 2 लाख रुपए लौटाएंगे, तुम उसको दोगे? नो सर। क्यों नहीं दोगे? सर एक्स्ट्रा नहीं दे रहा ना उतनी देर के वेट का। हाँ, क्योंकि तुमको कोई फायदा नजर नहीं आया, है ना, कोई फायदा नजर नहीं आया, कोई बेनिफिट नजर नहीं आया। तो अगर कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर पैसा किसी को क्यों दे, हम अपने ही पास रख लेते हैं, क्या पता वो हमको पैसा लौटाए भी ना, पता चला मेरा 2 लाख रुपए भी गुम हो गया, है कि नहीं, वो भी लॉस में चल गया। तो सारा खेल बेनिफिट का है। तो अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मुझे उस पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे, है ना। अब मान लो कोई आदमी बैंक में पैसा रखता है, तो बैंक में पैसा क्यों रखता है? 2 वजह से रखता है बैंक में पैसा, है ना। बताओ लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, रीजन बताओ। सर पैसा सेफ रखने के लिए। चलो, एक बहुत अच्छी बात है कि एक सिक्योरिटी है कि भाई मेरा पैसा पता चला घर में रखे कोई चुरा के लेके चला गया, है ना, तो सिक्योरिटी है। लेकिन मान लो कि जिसका घर पूरा सिक्योर है, अब मान लो एग्जांपल के तौर पे अंबानी का घर है, अब अंबानी जो है उसके घर में तो चोरी होना मुश्किल है, देखा जाए तो उसके घर में तो बहुत सिक्योरिटी है, तो वो पैसा फिर बैंक में क्यों रखे? सर उसको इंटरेस्ट मिलेगा जितना देर वो बिल्कुल, वो चाहता है कि मुझे यहाँ से मेरा बैंक से हाँ एक्स्ट्रा इनकम हो, है ना। तो बैंक में हम पैसा दो रीजन, मेजर रीजन से रखते हैं। एक, हमारा पैसा सिक्योर है, कोई चुरा के ले नहीं जाएगा, चोरी करे तो बैंक का जिम्मेदारी, हमको क्या मतलब है। कल को हम बैंक को 5 लाख रुपए दें और बोले, फिर अगले दिन तुम गए पैसा लेने के लिए तो बोलेगा बैंक बोला चोरी हो गया, तुम मानोगे? बोले हमको क्या मतलब है, हमको तो मेरा पैसा चाहिए, मानते हो ना। दूसरा, अगर बैंक में पैसा रखे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा भी होगा, इंटरेस्ट। ये जो एक्स्ट्रा इनकम है इसी का नाम है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कुछ नहीं है, पैसों से पैसे की कमाई है ना। तो अगर हम एक्स्ट्रा इनकम अपने पैसों से कर रहे हैं तो हम लोगों को मतलब पैसों से पैसा कमाई करने का मतलब हमने एक्स्ट्रा इनकम किया तो इंटरेस्ट हो गया। अब एक और चीज समझो, अब मान लो कि कल को मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, है ना, कल को मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं। अब अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे सर हाँ सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओ, सबको कम आ रही है क्या? नो सर।
नो सर। रिज्वाइन कर लो। अगर कोई सर कमा आप रही है थोड़ा तो तेज बोल सकते हैं? मैं बहुत यस तेज सर। बोल रहा हूँ। अगर जिसको आवाज कम आ रही है ना वो एक बार फिर से ज्वाइन कर ले, रिज्वाइन कर लो। जिसको आवाज का इशू है वो लोग रिज्वाइन कर लेगा। ठीक है, जल्दी कर लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। चलो, अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं और बिजनेस में पैसा लग रहा है ना, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बोलो मुझे लोन। मुझे पैसा चाहिए होगा ना, है कि नहीं? तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लो कि 5 लाख रुपए की जरूरत है ना, आई नीड 5 लाख रुपीज। अब मैं किसी से पैसा मांगने जाऊं, हो सकेगा नहीं देगा। लेकिन अगर मैं बैंक के पास चला जाऊं तो बैंक खुशी खुशी मुझे पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि उनको फिर इंटरेस्ट मिलेगा उसको। बिल्कुल। इंटरेस्ट यानी, मिलता है। हाँ, यानी बैंक को भी कोई ना कोई फायदा है। बैंक को अगर मैं बोलूं बैंक वाले 5 लाख रुपए दो, मैं 2 साल बाद 5 लाख रुपए लौटा दूंगा, बैंक वाला बोलेगा भागो, मैं क्यों तुम्हें पैसा दूं। तो बैंक खुला ही है पैसा कमाने के लिए। बैंक एक्चुअली जिस तरह से बाकी दुकानें हैं, बैंक भी तो एक दुकान है। वो भी फिर क्या, बैंक भी क्यों खोला गया है? कोई बैंक क्यों खोलता है? इनकम कमाने के लिए। बैंक में भी पैसा कमाई होता है ना। और वो इनकम कहाँ से होता है? बैंक का मेनली इंटरेस्ट के थ्रू। बैंक भी दूसरों को पैसा देता है ताकि वो इंटरेस्ट कमा सके, यानी एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। समझे? तो सारा खेल है। मैं पैसा बैंक को दूंगा, बैंक मुझे पैसा दे, इंटरेस्ट देगा। अगर मैं बैंक से पैसा लूंगा तो मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा। समझ में आया? तो अब यहां से हमारी बात आ गई कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो जल्दी से सब लोग इंटरेस्ट का डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज इंटरेस्ट, है ना? तो सिंपल भाषा में एक्स्ट्रा मनी चार्ज, एक्स्ट्रा मनी चार्ज या अमाउंट चार्ज, मनी लिख देता हूं क्योंकि अमाउंट वर्ड यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अभी सिंपल भाषा में एक्स्ट्रा मनी चार्ज फॉर यूजिंग द मनी, है ना। ये वाला डेफिनेशन तुमको बुक में कुछ ही अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, मैं तुमको सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूँ, बुक तो हम लोग यूज नहीं कर रहे ना। तो एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी चार्ज फॉर यूजिंग द मनी, पैसा को यूज करने के लिए जो पैसा लगेगा उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर? सिंपल। चलो, उम्मीद है इंटरेस्ट का मतलब सबको समझ में आ गया। पैसा के बदले, पैसा को यूज करने के बदले मुझे एक्स्ट्रा पैसा जो इनकम होगा वो हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? अब समझो, इंटरेस्ट पैसा पे मिलता है। ये जो मनी है, इस मनी को क्या बोलते हैं? लेट अस थिंक अबाउट इट। चलो, मान लो, प्रिंसिपल। हाँ, मान लो आदित्य है। आदित्य बहुत अमीर है, बोलता है भाई मेरे पास बहुत पैसा है ना। तो आदित्य के पास अभी मान लो ₹5 लाख है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आदित्य को समझ नहीं आ रहा ये पैसा कहाँ रखे, तो आदित्य चला गया बैंक के पास, है ना। आदित्य चला गया बैंक के पास। तो अगर आदित्य बैंक के पास गया तो आदित्य बोला बैंक को कि भाई ये मेरा 5 लाख रुपए रख लो। तो क्योंकि पैसा कौन रख रहा है? पैसा कौन रख रहा है? बैंक। आदित्य। बैंक। कौन रख रहा है? आदित्य। तो ये जो पैसा है ना, जो इनिशियल पैसा है, मनी जो हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोगों को कहलाता है प्रिंसिपल। तो ये जो 5 लाख रुपीज बैंक को मिला है, वो बैंक के लिए प्रिंसिपल हो गया, है ना। दिस इज प्रिंसिपल फॉर बैंक, प्रिंसिपल फॉर बैंक। और जितना पैसा आदित्य ने दिया है, आदित्य के लिए भी वो पैसा क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। यानी, हाँ,
यानी दोनों के लिए अब जो भी हिसाब किताब होगा वो इसी पैसा पर होगा, मानते हो ना? तो प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है जो फर्स्ट टाइम जो पैसा हम लोग देते हैं, लेन देन करते हैं, वही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। तुमसे कोई पूछे कि इंटरेस्ट क्या होता है तो बता दोगे? तो चलो, तो अब आते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। सब लोग प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिखो, आम भाषा में सब लिखेंगे, बुकिश लैंग्वेज में नहीं। प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल का स्पेलिंग चेंज कर लेना हो ना। प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या? PRINCI है ना, PAL है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी borrowed और invested, borrowed और invested, सिंपल भाषा में। तो प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल मनी, जो पहली बार यूज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल, तो अब क्वेश्चन पे आप पिछले वाले उस पे आओ। अब इसमें क्या है? एक बोरो करेगा और दूसरा, अब देखो ध्यान से सुनो, एक वर्ड तुमने देखा बोरोड, ठीक है, या इन्वेस्टेड, ठीक है। तो बोरोड का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी से ले रहा हूं तो मैं पैसा बोरो कर रहा हूं, अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो उसको कहते हैं लैंड करना, मनी है ना, पैसा किसी को लैंड करना, समझे? यस सर। ठीक है, अब इस वाले में आओ। यहां पर पैसा कौन बोरो कर रहा है? बैंक। 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 कौन लैंड कर रहा है? आदित्य। आदित्य। तो आदित्य इज लैंडिंग, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आदित्य इज लैंडिंग, है ना, या आदित्य लैंड, या आदित्य इज लैंडिंग ₹5 लाख टू बैंक। ये लॉजिक हुआ। और यहां पर क्या बोलेंगे? बैंक इज बोरोइंग, बैंक इज बोरोइंग ₹5 लाख फ्रॉम whom? फ्रॉम आदित्य। आदित्य। हाँ, तो जो देगा वो उसको कहेंगे लेंडर, इसको बोलेंगे लेंडर, और जो लेगा उसको बोलेंगे बोरोवर। हाँ, और ये उल्टा भी हो सकता है। अगर अगर पहले ये समझ लो, ठीक है, जो पैसा लैंड करेगा उसको लेंडर, और जो बोरो करेगा उसको बोरोवर, है ना। तो यहाँ पर आदित्य पैसा दे रहा है बैंक को, तो आदित्य इज लैंडिंग, और बैंक ले रहा है तो बैंक इज बोरोइंग। या उल्टा भी हो सकता है, कल को मान लो आदित्य को पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आदित्य बैंक के पास गया, तो आदित्य बैंक के पास गया और बोला कि 5 लाख रुपीज मुझे दे दो, है ना। तो अगर बैंक आदित्य को पैसा दे रहा है तो यहां पर लेंडर कौन है? बैंक। 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 इस बार बैंक लेंडर हो गया, और बोरो कौन कर रहा है? आदित्य। 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंटरेस्ट एक तरह से रेंट ही हो गया, जैसे कोई घर में रहता है तो रेंट लेते हैं, उसी तरह कोई मेरा पैसा यूज किया तो उसके बदले मुझे क्या देगा? वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। और जो पैसा
लैंड हो रहा है या बोरो हो रहा है, उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल। क्लियर? चलो अब आते हैं, अब एक बात बताओ, जब तुम कहीं पे घर लेते हो रेंट पे या किसी को रेंट पे देते हो, तो मान लो कि तुमने बोला कि नहीं यहाँ पे रहने का आपको लगेगा 10,000 रुपीज रेंट, तो क्या करते हो, एक ही बार लेते हो कि हर महीने जाकर के लेते हो? तो अगर महीने। रुपीज 10,000 पर है तो इसका मतलब उसको हर महीने देना होगा 10,000 रुपीज रेंट, यस है सर। कि नहीं? उसी तरीके से अब अगर कोई पैसा यूज कर रहा है, तो अगर मान लो मेरा कोई पैसा यूज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि उस रेंट के जगह हम लोग बोलेंगे कि रेट, है ना, या इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट रख लेते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है, तो हम बोलेंगे देखो भाई तुमको जो 5 लाख रुपए दिए है ना, तुम हमको हर साल 5,000 रुपीज देना, तो 5,000 पर ईयर। इसका मतलब अगर वो 5 लाख रुपए मेरा यूज किया तो एक साल बाद वो कितना देगा? अगर कोई मेरा मान लो 5 लाख रुपए किसी को दिए तो 5,000 एक्स्ट्रा देगा। तो एक साल बाद वो मुझे 5,000 ऐड करके देगा। अगर वो 2 साल यूज कर लिया तो फिर 5,000 देगा, फिर 5,000 रुपए देगा। ऐसे जितनी मर्जी वो इतना यूज करते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको हर साल कितना पैसा चाहिए? 5,000 रुपए, है कि नहीं? तो ये इंटरेस्ट हुआ था कितने? एक साल के लिए। दिस वाज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर लिख देते हैं, फर्स्ट सर ईयर। तो आपने सबसे पहले 5 लाख क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये पैसा तो देगा ही ना। अच्छा किसी को ये पैसा देंगे तो ये नहीं लेंगे? हाँ वापस सर लेंगे लेंगे, नहीं। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो अगर किसी को 5 लाख दिए तो बोले 5,000 दो, तो फिर तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो बड़ा खतरनाक बिजनेस हो जाएगा ना। हमको अपना पैसा भी वापस लेना है और 5,000 भी लेना है। अगर कोई 2 साल यूज किया तो ये वाला पैसा भी उससे लेंगे कि भैया ये भी लाओ। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, और कोई तीसरे साल यूज किया तो ये इसको कहते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। वेरी गुड। अब मेरा सवाल है, अगर कोई मेरा पैसा 50 साल तक यूज किया तो कितना पैसा देगा बताओ? तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? इफ आई आपकी इंटरेस्ट फॉर 50 इयर्स कितना हो जाएगा? तो 50 into 5,000। वेरी गुड। एक साल का 5,000 रुपए है ना, तो अगर कोई मेरा 50 साल तक यूज किया तो 50 साल तक हमको, क्योंकि हर साल सेम है, इसीलिए 2.5 लाख। 2 लाख। 2.5 लाख। हाँ 50,000 रुपीज हमको इंटरेस्ट चाहिए। याद रखना टोटल पैसा कितना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा टोटल कितना देगा? 7,50,000। हाँ बिल्कुल, अभी आएंगे उस पर। तो एक बात समझ में आया, इस चैप्टर का नाम सिंपल क्यों है, ये सवाल था। तो सिंपल इसलिए है क्योंकि हर साल सेम अमाउंट है, यानी इसका नाम सिंपल ये है क्योंकि हर साल इंटरेस्ट इज सेम। तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, है ना? ऐसा नहीं है कि एक बार 5,000 लिए और मन किया आप 6,000 लेने का, तो फिर वो अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल बराबर है इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल। क्लियर हो गया? तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 चीजें आया, इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? कोई पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हर साल क्या है? सेम है। क्लियर हो गया, है ना? अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, इतना सिंपल ना हो करके कोई बोले कि नहीं नहीं आप तुम दूसरे तरीके से भी तो बोल सकते हो ना कि लो भाई तुम ना पैसा ले लो 5 लाख रुपए। मैंने बोला हाँ हाँ दे दो 5 लाख रुपए। तो फिर मैंने सामने वाले से पूछा कि इंटरेस्ट कितना लोगा? पता है वो लोग क्या बोल रहा है? वो लोग बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि हर साल वो कितना पैसा हम लोगों को
देगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, मैंने बोला अच्छा कितना लगेगा, तो वो बोला ना कि 10% पर एनम। पर एनम, एनम का मतलब क्या होता है तुम्हारे Per year. स्कूल में एनुअल एग्जाम होता है, तो एनम का मतलब क्या हुआ, पर ईयर। पर ईयर। तो बेटा वो पैसा कितना ले रहा है, पर एनम। चलो अब एक लाइन की यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके लिख देता हूँ, ताकि वो चीज तुम लोग साइड में लिख लेना कि इंटरेस्ट। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट करते थे, सीपी। ओके, और सीपी। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते थे, एमआरपी। एमआरपी। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन, विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, प्रिंसिपल। ऑन प्रिंसिपल। वेरी गुड, यानी प्रिंसिपल के बिना तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, यानी चैप्टर में प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, हर बार हमको प्रिंसिपल खोजना पड़ेगा। तो अगर 10% पर एनम बोला, तो इंटरेस्ट अगर मैं पूछूं कि इंटरेस्ट पर ईयर कितना हो गया, या इंटरेस्ट पर एनम कितना हुआ, इंटरेस्ट पर एनम यानी पर ईयर कितना हुआ, तो 10% ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं, तो 10% कितना, 10% ऑफ, 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इनटू, और प्रिंसिपल कितना है 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। तो जल्दी से मुझे बता दो हम लोग को इंटरेस्ट कितना लगा, 50,000। 50,000 काट लिए, यानी हर साल उसको 50,000 पैसा हमको देना पड़ेगा, 50,000 रुपीज। अब उसको जो जितनी मर्जी उतने दिन रख ले, है ना, मान लो उसको मन करे कि मैं 10 साल तक आपके पैसे रख लूं, या 5 साल के लिए, चलो 2 साल के लिए, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 1 लाख। 1 लाख। एक साल का 50,000 है, इसीलिए 2 साल का 50,000 इंटू 2 हो गया, तो हमारा हो गया 1 लाख रुपीज, है कि नहीं, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। क्लियर हो गया, इंटरेस्ट समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होता है, ये पूरा लिखो सब लोग कॉपी में, ये जितना भी लिखा है सब लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम शॉर्टकट और फॉर्मूला भी तैयार करके तुमको बताएंगे, है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला नोट वाला पार्ट तुम लिख चुके हो, सर 1 मिनट लिख लीजिए। हाँ लिखो लिखो। लिख लिए नोट वाला पार्ट, यस सर। बस याद रखना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर कैलकुलेट होता है, जैसे डिस्काउंट एमआरपी पे कैलकुलेट होता है, उसी तरीके से इंटरेस्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते हैं बेटा, ठीक है। एक साल में कितना पैसा देना है, कितना परसेंट, 10%। तो अगर कोई मेरे पास 10, अब ये पता है ना कि अगर एक साल का 10% है, तो अगले साल भी वो 10% ही देगा, तो 2 साल का कितना हो गया 20%,
20%। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। अगर कल को वो बोले कि 5 साल रखेंगे तो 10% जोड़ते जाएंगे, तो उसका कितना परसेंट हो गया? 50%। 50%. अगर ऐसे ना करके मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर लेता कि इंटरेस्ट इक्वल टू, अब क्योंकि 2 साल का बोला है तो 10% 1 साल का है, तो 2 साल का हो गया 20%। तो 20% ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल। तो एक बार निकालो तो 20% ऑफ प्रिंसिपल 1 लाख। तो ये भी तो एक शॉर्टकट हो गया ना कि जितना परसेंट 1 साल का उतना से मल्टीप्लाई कर दो, उतने साल का हम लोग को मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपए हमको देना है। ये लॉजिक तुमको समझना है। क्यों? मैं बता रहा हूं। तुम लोग बैंक गए हो? Yes, sir. यस सर। यस। तुमको क्या लगता है बैंक में लोग किताब लेके जाते हैं, बुक लेके, और वहां पे कैलकुलेटर का फॉर्मूला लगाते हैं? कॉमन No, सेंस sir. लगता है ना। तो कॉमन सेंस, तो ये कॉमन सेंस है। मैं बैंक में गया, मैंने वहीं पे कैलकुलेट कर लिया, अच्छा 1 साल का 10% तो 5 साल का देंगे तो 50% है। तो यही तो दिमाग चलता है ना, वहां थोड़ी बैठ के फॉर्मूला। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों हमारे रियल लाइफ का पार्ट है मैथ का। तो हम इसको फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, पहले बिना फॉर्मूला का इसको समझेंगे। क्योंकि बैंक में फॉर्मूला कौन यूज करना? ठीक है, आजकल सॉफ्टवेयर आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन मोटा मोटी कैलकुलेशन तो हम दिमाग में करेंगे ना। तुम्हारे पापा थोड़ी फॉर्मूला यूज करते हैं। पैसा बैंक में ले जाने को मैं लगाता हूँ PRT/100 या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ, नहीं लगाते हैं। वो कॉमन सेंस लगाते हैं। वही हम लोग कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। अब मान लो कि क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है मान लो 80,000 रुपीज। ठीक है, और R4 होगा रेट ऑफ परसेंट। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्ट में R लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, अब वो है 5% पर एनम, और पर एनम को शॉर्ट में PA लिखेंगे। जहां भी PA देखना, क्या होगा इसका मतलब? पर एनम। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर एनम को हम लोग पर ईयर हो या पर एनम हो, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? PA। अगर पर मंथ होगा तो पर मंथ को क्या लिख देगा? PM। ईयर। हाँ, ऐसे लिख देगा। ठीक है, शॉर्ट में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट को R लिख दिया। अब अगर किसी ने मेरा पैसा, टाइम, टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे। तो टाइम, अब मेरा पैसा कोई 50 ईयर्स के लिए रख ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 साल के लिए रख ले, और हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये मुझे कैलकुलेट करना। फाइन सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन है। फाइन सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखेंगे SI। ये शॉर्ट फॉर्म लिखना, क्योंकि बार बार हम कितना PRT सब लिखते रहेंगे बैठ करके। ठीक है, कैपिटल R भी लिख सकते हैं रेट के जगह, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे रेट को R से लिख लो, सब PRT ऐसे कर। अब बताओ बेटा, हमको पता है ना 1 साल का इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? लेट अस सी, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 50 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50 इंटू 5%, 250%। और ये पैसा किसका होगा? ऑफ प्रिंसिपल। तो 50 इंटू 5 कितना हो गया? 250%, और प्रिंसिपल का अब निकाल लेते हैं। 250% को कैसे लिखेंगे? 250/100, ऑफ का मतलब इनटू, प्रिंसिपल है 80,000, कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? सर 2 लाख। 2 लाख आ रहा है। ये हो गया 5 4, हाँ बिल्कुल 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग को इंटरेस्ट मिला 2 लाख, है ना।
ये तरीका तुमको समझ में आ रहा? अभी हम एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किए। जब स्कूल में पढ़ाई होता है तो पहले फॉर्मूला बता दिया जाता है, क्यों? क्योंकि आसान होता है, बस वैल्यू रखते जाओ काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ समझेंगे, अभी फॉर्मूला लास्ट में समझेंगे। इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया विदाउट फॉर्मूला? चलो ओके, अब और मजा आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, लेकिन उससे पहले एक वर्ड है अमाउंट, ठीक है? उस अमाउंट का मतलब समझ लेते हैं। अमाउंट, देखो बेटा, अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो जो पैसा देता हूं उसको प्रिंसिपल, तो जब मैं पैसा वापस लूंगा तो मैं अपना प्रिंसिपल तो वापस लूंगा और साथ में क्या वापस लूंगा? इंटरेस्ट। तो यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो गया अमाउंट। अमाउंट मतलब फाइनल अमाउंट, है ना? तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? अब यहां से दो फॉर्मूला और तैयार हो सकता है। कौन कौन सा बताओ? अगर कोई मुझे पूछे प्रिंसिपल कितना होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। हाँ, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। जो लोग पढ़े हैं हो सकता है उनको थोड़ा बोर लग रहा हो, लेकिन टेंशन मत लो, आज कुछ नया सीख रहे हो ना तुम लोगों ने। सिंपल इंटरेस्ट, जो बच्चे अभी क्लास 8 में है उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या सिंपल इंटरेस्ट तुम बिना फॉर्मूला का कर पाते थे? नहीं, मतलब कुछ बता, हम ही जवाब देते हैं। आप बोलो, कर पाते थे बिना फॉर्मूला का? तुम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रट लिया था, ऐसा ही क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT by 100। पी आर टी, यानी पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। इसके अलावा तुमको स्कूल में नहीं बताया गया था कि इसके बिना कैसे काम चलेगा। तो आज तुमको ये पता चल गया है कि बिना फॉर्मूला का भी सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना फॉर्मूला का ही, ठीक है? हालांकि फॉर्मूला भी यूज करेंगे थोड़ा सा। ओके, अगर कभी इंटरेस्ट जानना हो तो इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट में से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। चलो सब लोग लिख लो ये सब कुछ। हमेशा हम लोग अलग तरीके से मैथ को समझेंगे। जो बुक में दिया है वो तो दिया ही है ना? जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ा ही रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा सीखना है ना। हम लोग अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। वरना स्कूल में भी मम्मी फीस दे ही रही है, यहाँ भी फीस दे रही है। एक ही चीज के लिए दो बार फीस दोगे? नहीं ना दोगे, तो क्यों देंगे? इसलिए कुछ एक्स्ट्रा है। चलो ये सीख गए सब लोग, ये दोनों फॉर्मूला, ये तीनों आना चाहिए। एक ही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है और इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है, लेफ्ट राइट करना आना चाहिए। चलो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन में बताओ, अमाउंट कितना होगा? व्हाट इज अमाउंट हियर? कैलकुलेट करो सब लोग। अमाउंट 2,80,000। अमाउंट 2,80,000। इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था 80,000 और इंटरेस्ट था 2 लाख, तो हो गया 2,80,000। ये हो गया, है ना? यहाँ पर अमाउंट पूछता 2,80,000, यानी किसी से लेंगे तो पूरा पैसा लेंगे 2,80,000, यानी कि 2 लाख रुपए लिए और खुशी खुशी चले गए। पता चला तुमको बेवकूफ बना दिया, 80,000 तो छोड़ ही दिए तुम, ठीक है? ओ ये क्या हो गया? चलो यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट कितना होगा? $6 लाख। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है? 5 लाख और प्लस हमारा 1 लाख रुपए हम इंटरेस्ट कमाए थे, है ना? एक्स्ट्रा पैसा तो कमाए, 6 लाख। हो गया 6 लाख। तो आज के बाद किसी को पैसा देना है तो बोलना भाई इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट, है ना? कोई कोई भी आ जाए तो। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितना होता है? अगर हम 50 साल के लिए रखे तो अमाउंट कितना होता है यहाँ पर?
तो व्हाट वाज आवर 7.5 lakh. 5 लाख हमारा प्रिंसिपल था और 3 साल का सॉरी 50 साल का हमारा था इंटरेस्ट 2,50,000। 7,50,000. तो हमारा हो गया 7,50,000। क्लियर। चलो अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। चलो अच्छा एक बात लॉजिकली बताओ, अगर मान लो कि कोई तुमसे पैसा ले, मान लो प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल रख लेते, प्रिंसिपल इक्वल टू मान लो ₹50,000, 50,000 रुपए तुमसे किसी ने लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। ठीक है, ध्यान से देखना, 12% पर एनम। और कोई तुमसे बोले कि मुझे पैसा सिर्फ और सिर्फ 2.5 ईयर के लिए चाहिए, है ना। तुम बोलोगे अच्छा, तो बेटा इस तरह के कैलकुलेशन को कैसे करें? बहुत आसान। देखो कितने साल के लिए है? 2.5 ईयर्स। बताओ बेटा, अगर कोई 1 साल यूज किया तो उसको कितना परसेंट देना पड़ेगा पैसा? 12%. 12%। वेरी गुड। और अगर कोई 2 साल के लिए यूज किया तो 24%. 24%, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बात यहाँ ये आया कि आधे साल का कैसे होगा, वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? उसका कैलकुलेशन देखते हैं, बहुत आसान है। अब लॉजिक सोचो बेटा, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12. 12 होते हैं। तो 1 साल का मतलब हमने उसको 12 मंथ के लिए कितना चार्ज किया है? 12 मंथ के लिए उसको चार्ज किया है हम लोग 12%। तो कितना, 1 मंथ का कितना हुआ? 1%. 12% बाई 12 यानी 1%, यानी 1% पर मंथ। तो कल को ये जो हाफ ईयर है, इसका मतलब कितने मंथ हुए? 6 months. 6 मंथ। तो 2.5 ईयर्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 प्लस हाफ ईयर। इसका मतलब कि 2 साल का हो गया 24% और आधे साल का हो गया 6%. 6%। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 30%। 30% क्या? टोटल इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट हो गया 30%। 30% ऑफ व्हाट? ऑफ इंटरेस्ट विल बी 30% ऑफ प्रिंसिपल। निकालो जल्दी से सब लोग। $15,000 आएगा इंटरेस्ट और 65,000. अमाउंट कितना हो जाएगा? 65,000. हाँ। आ रहा है ना सबको? हम जल्दी जल्दी तो नहीं जा रहे हैं। सबको आ रहा है समझ में? चलो अब समझ में आ गया। कोई कितने भी साल का पूछेगा बता दोगे ना? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कौन करता है ये। अभी तक हम लोग फॉर्मूला का अता पता नहीं है, फिर भी बिना फॉर्मूला का ही कर ले रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल रख देते हैं 70,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। किसी ने मुझसे पैसा लिया है 3/1/4 ईयर के लिए। जल्दी से मुझे बताओ बेटा, इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा? पहले तुम लोग कैलकुलेट करो, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट भी बताओ, अमाउंट भी बताओ।
सर इंटरेस्ट 45,500 का है। ओके, कितना Yes, परसेंट sir. इंटरेस्ट होगा? 65% interest. हाँ 65%, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। तो चलो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा और तरीका बता देता हूँ। आपको पता है क्या करना, जितने भी साल का वो लिया है ना, जैसे 3/1/4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 20%, और इसको हम लोग लिख देंगे ऑफ 70,000, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम कन्वर्ट ना भी करें तो भी चल जाएगा। जैसे 3/1/4 को क्या लिख सकते हैं, 13/4 इंटू 20%, ऑफ का मतलब इंटू 70,000, बस इसको कैलकुलेट करो आ जाएगा। 13/4, 20% को 20/100, 70,000 को लिख सकते हैं एज इट इज ऐसे। अब कैलकुलेट करो, 5, ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 45,500. 45,500। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया? $1,15,500. हाँ, एक ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो आंसर? बाकी लोग के पास मुंह नहीं है क्या? है 1,15,500। यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं। चलो कहाँ है हमारा वो कंपेयरिंग क्वांटिटी? हाँ, अभी और भी चीज सीखना है, अभी तो बहुत छोटा सा चीज है। चलो यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, द इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। अब एक बात समझो, पहले इस लॉजिक को समझते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर 12 मंथ का अगर इंटरेस्ट है 15%, तो एक मंथ का कितना हुआ? 15/12। 15/12, यही लॉजिक है। तो हमसे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो 15%, 15/12 है ना, 15%/12 इंटू 5,000। तो देखते हैं पहले ना, अब बहुत सारे लोगों को नहीं आता वही कैसे 15%/12 को कैसे लिखते हैं। पहले ध्यान से देखो, 15%/12, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप इसको 15 है ना, अच्छा ये परसेंट को जब नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन? 100। देखो मैं और लॉजिक बताता हूँ, 15% को आप 15%/12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 15%, सॉरी एक सेकेंड लिखते हैं, 1/12 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/12 इंटू 15% लिख सकते हैं ना, सेम चीज है। तो ये हो गया 1/12 इंटू 15/100, इसको लिख तो दिए 15/1200। तो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 15%, 12 नीचे है और परसेंट वाला नीचे आएगा तो इंटू 100 इंटू 5,000 कितना हो गया? 250/4 कितना हो गया? सर मेरा भी सेम ही आया था, मैंने 1/12 करके किया था, मंथ को 1/12 में कन्वर्ट। 62.50. 62.50 देखे। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े नहीं, वो जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से एक बार फिर से करने की देखेंगे कोशिश, है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला में ना दिमाग लगाना नहीं पड़ता है ना, लेकिन बिना फॉर्मूला का कैसे करना है पहले ये सीख लिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए।
अमाउंट रिसीव फॉर दिस एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। फटाक से निकाल लो, हमेशा क्वेश्चन पढ़े लिखो। इंटरेस्ट इक्वल टू, अब एक साल का इंटरेस्ट 11%, तो 2 साल का 2 × 11%, और इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। बस ऐसे एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 22%, है ना, ऑफ 3000। सर 660। हाँ, तो 600 सर ऑप्शन बी। 660 रुपीज को हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट कितना होगा? सर बी 3660। हाँ, 3000 ये हो गया और बी ऑप्शन। 660 ये हो गया। तो 3660 रुपीज को हमारा इंटरेस्ट हो गया। एकदम क्लियर है? चलो, यस सर। इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 10%। बहुत इजी है। अगर एक साल का यानी 12 मंथ का कितना ले रहा है मेरे से? 10%। तो एक मंथ का कितना लेगा बेटा? 10% को डिवाइड कर देंगे 12 से, बस। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 1000। नहीं सॉरी, नहीं 10% का मतलब देखो 10/12 लिख लो और परसेंट 100 नीचे 100 लिखेंगे ना, और इनटू 12,000। तो देखो 2 0 कैंसिल, 12 12 एंड है ना, 100 आएगा। 100। सबको आया है? कहीं से आवाज आ रही है वो वाली? ये हो गया? देखो तो किसी को डाउट हो किसी भी पोजीशन पे तो बताना। डी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन। है ना? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। नहीं, ऑप्शन सी होना चाहिए ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑप्शन पूछा। डी। हाँ, सिर्फ सी। इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है। अमाउंट पूछता तब हम लोग बोलते 12,100, है ना। चलो, तो क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। Rajani and Mohini deposited 3,000 and 4,000 in a company at the rate of 10% for 3 years and 2.5 years respectively. The difference of the amount received, यानी दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है ना, दोनों का हिसाब अलग अलग कर लेते हैं। अब लोग चोर पुलिस खेलते तो सबका नाम लिख लेते थे ना, उसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। एक साइड रजनी को कर देंगे, चलो बोलेंगे रजनी तुम्हारा हिसाब किताब इधर होगा, है ना, और मोहिनी का हिसाब किताब इधर कर लेंगे। सिंपल है। रजनी का प्रिंसिपल कितना है? 3,000, है ना। मोहिनी का प्रिंसिपल कितना है? सर ऑप्शन ए आएगा आंसर। वो आंसर भी आ गया 4,000, वेरी गुड। अब देखते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, है ना। सब कुछ लिख लेते हैं। इसके पास टाइम कितना है? 3 इयर्स। इसके पास टाइम कितना है? 2.5 इयर्स। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में किया जा सकता है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में किया। ठीक है, जल्दी से तुम लोग बताओ तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट कितना हो गया? अरे आवाज आ रही है। एक साल का 10%। प्लीज म्यूट समवेयर, किसी का नेटवर्क इशू हो रहा है। आदित्य प्लीज म्यूट। हाँ चलो, हाँ बताओ, एक साल का 10%, तो 3 साल का कितना हो गया? 30%। वेरी गुड। तो 30% ऑफ प्रिंसिपल 3,000। तो यहाँ से कितना आ गया? सर
किसी के दिमाग में अगर शॉर्टकट आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते, मेरी मजबूरी है ना। 900 इसका इंटरेस्ट आ गया, इसका इंटरेस्ट देखते हैं। टू 1/2 इंटू 10% है ना, और ऑफ 4000, तो ये हो गया 5/2 इंटू 10% ऑफ 4000। तो 5 देखो ये कट गया, तो ये आ गया 25%, राइट। 25% ऑफ 4000 कितना आ गया, कैलकुलेट करके बता सब लोग। 1000। 1000। तो हम लोगों से क्या पूछा है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, 100। 100। अच्छा नहीं, वो पूछा है डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम, ये अमाउंट का इंटरेस्ट पूछ दिया है ना। यस सर, ऑप्शन डी। तो अमाउंट, तो इसका अमाउंट कितना हुआ, रजनी का अमाउंट बताओ कितना हुआ, अमाउंट 3900। हाँ, क्या लिख देता हूं मैं, तो रजनी का था 3000 प्लस 3900 हो गया, और अमाउंट ऑफ मोहिनी 5000। 5000। हाँ, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 1100, है ना। अगर इंटरेस्ट का पूछता तो ऑप्शन ए, और क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, अमाउंट का डिफरेंस, तो मिला 1100, है ना। देखो अभी तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है, बिना फॉर्मूला का ही सब कर रहे हैं। फॉर्मूला तुमको हम सबसे लास्ट में बताएंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। A borrows 8,000 at 12% and B borrows इतना at 9%. Now how many years will their amounts be equal? Wow! इस बार तो बोल रहा है कि अमाउंट कब कितने साल में इक्वल होगा। चलो देख लेते हैं, दोनों का हिसाब किताब थोड़ा अलग कर लिया जाए। अगर नहीं बनाना तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो टाइम थोड़ा कम है और जल्दी में नहीं करना है, जितना बन रहा है अभी उतना बना लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक ए को इधर रख लो और बी का हिसाब किताब इधर कर लो। ए का प्रिंसिपल कितना है, ₹8000, और इसका प्रिंसिपल कितना है, ₹9100। क्लियर है। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, इसका है 10% पर एनम, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका भी नहीं, इसका 12% है ना ए का, और इसका कितना है बी का, 10%। हाँ 10% पर एनम। अब आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, वो डेटा क्या है, टाइम। टाइम पता है नहीं ना, तो लेट द टाइम बी टी इयर्स, लेट द टाइम बी टी इयर्स। इसका मतलब टाइम को क्या लेना है, टी वेरिएबल टी। तो इसका भी टाइम वही हो गया ना, दोनों बराबर टाइम पूछ रहा है, टी इयर्स। वेरी गुड। चलो अब बेटा देखते हैं क्या बोला है, इन हाउ मेनी विल देयर अमाउंट बी इक्वल। बाद में देखते हैं अमाउंट, पहले इंटरेस्ट को निकाल लिया जाए। इंटरेस्ट कितना होगा, तो बेटा एक साल का 12%, तो टी इयर्स का कितना हो गया, 12% को कितने मल्टीप्लाई करते हैं, टी से, है ना, और ऑफ किसका 8000। चलो कैलकुलेट करते हैं, 12% यानी 12/100 इंटू टी इंटू 8000, है ना, कितना हो गया बेटा, ये काट लो, ये और ये कट गए, तो ये हो गया 960 टी। देखो तो कितना आ गया, 960 टी और Yes, sir. 910 टी। हाँ अब इधर भी इंटरेस्ट निकाल दिया जाए। इसका एक साल का 10%, तो टी इयर्स का कितना हो गया, 10% इंटू टी, और इंटरेस्ट हमेशा निकलता है प्रिंसिपल पर, तो 9100 का, तो ये हो गया 10/100 इंटू टी
इंटू 9100। आज के लेक्चर को जरूर रिवाइज करना है ना। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूं, तो आज वीडियो तीनों क्लास का, लास्ट 3 क्लास का आज का लगा करके रात तक में डाल देंगे। तुम लोग को रिवाइज कर लेना आज का लेक्चर। 910t क्लियर है बेटा यहां तक? चलो अब जल्दी से, हमको नहीं लग रहा है क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। चलो जल्दी से ये बताओ ए का अमाउंट कितना हो गया? ए का अमाउंट, ए का अमाउंट प्लस 960t 960t। और बी का अमाउंट 9100 प्लस 910। 910 और क्या बोला है? इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर अमाउंट बी इक्वल। अब अगला काम क्या करना है? दोनों को इक्वल कर देना है। तो यहां तक लिख लो जल्दी से और दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल इन द सेंस का मतलब 8000 प्लस 960t इक्वल टू 9100 प्लस 910t। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, सॉल्व करके जल्दी से बता दो, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे ग्रुप में भेज दो। अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूं क्योंकि मेरा दूसरा क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजो। तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है? ओके, हम लोग भेजो टी का कितना आ रहा है। चलो बाय बाय सर। बाय सर।